नाउ चाइना का सबसे ज्यादा अग्रेशन अगर किसी कंट्री ने फेस किया है पिछले कुछ सालों में तो वो देश है ताइवान। एक बार को आप कह सकते हैं इंडिया और फिलीपींस का एग्जांपल भी सामने आता है, मगर जो चाइना बार बार कर रहा है ताइवान के साथ, इसको लिटरली आप एक जियोपॉलिटिकल हरासमेंट ही कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना युद्ध अभ्यास कर रहा है आज के समय पूरे ताइवान को घेर के। जो इमेजेस सामने आई है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ताइवान का मैप है। इसे कंप्लीटली चाइना की मिलिट्री ने घेर लिया है। इनकी नेवी जो इनकी वॉरशिप्स है ये सराउंड कर चुकी है ताइवान को। जो इनके फाइटर जेट्स हैं ये ताइवान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बेसिकली चाइना ताइवान के लोगों को ये बता रहा है कि हम लोग ये सब कर सकते हैं तुम्हारे साथ और तुम उसके रिस्पॉन्स में कुछ कर भी नहीं पाओगे। आप इमेजिन करिए ताइवान के लोगों के लिए कितना स्ट्रेसफुल रहता होगा, कितना मेंटली स्ट्रेसफुल रहता होगा। एज इंडियंस हमको ये तो पता है कि ठीक है, माना कि चाइना का मिलिट्री बजट ज़्यादा है, उनकी मिलिट्री परहैप्स ज़्यादा वेल फंडेड है, मगर इंडियन मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और चाइना कल को अटैक करेगा भी तो चाइना को भी हैवी लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। मगर ताइवान के केस में ये भी नहीं। आप इमेजिन करके देखो कि कितना ज़्यादा टेंस माहौल होगा आज के समय ताइवान में। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि ये खून बहा देंगे। लिटरली इन्होंने ये कहा है कि जो भी ताइवान की आज़ादी की बात करेगा उसका खून बहा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, चाइना वॉज टू स्पिल ब्लड फ्रॉम द हेड्स ऑफ ताइवान फोर्सेस। मतलब सर से कह रहे हैं कि बस खून निकाल देंगे। और ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक टेरराइजिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है बाय चाइना। और वैसे मैं देख रहा था जो हमारे हिंदी न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो ये हेडलाइन बना के बैठे हुए थे, चीन की धमकी, कहा जो ताइवान का समर्थन करेगा उसका हम सर फोड़ देंगे, हर तरफ खून बहेगा। अच्छा ओके, पर खैर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन आज के समय ताइवान चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा टेंस है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ठीक ये सब 2022 में भी नहीं हुआ था कि चाइना ने कंप्लीटली घेर लिया था ताइवान को, वो सब क्या था ये मैं आपको समझाता हूं। 2022 में आपको याद होगा चाइना ने पहली बार इस टाइप का युद्धाभ्यास किया था जहां पे ताइवान को अच्छे से घेर कर ताइवान के आसपास बॉम्बिंग करी थी। इसका रीजन क्या था? यूएसए की एक स्पीकर थी उस वक्त, नैन्सी पेलोसी, मतलब यूएसए के पार्लियामेंट की स्पीकर। इन्होंने ये कहा कि मैं ताइवान जाऊंगी। चाइना ने ओपन वार्निंग दी कि ताइवान आपने अगर विजिट किया तो हम आसपास बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना। उसके बाद देखिए इस बात को लेकर असमंजस बन गया कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी नहीं जाएंगी। इन दी एंड यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि हम नैन्सी पेलोसी को सपोर्ट करते हैं, आप जाइए ताइवान। वो ताइवान गई और उसके बाद चाइना ने जो बॉम्बिंग करी है ताइवान के आसपास, इस लेवल की बॉम्बिंग हुई कि एक दो बॉम्ब्स जो जापान की मैरीटाइम टेरिटरी है उसके आसपास भी गिर गए थे। तो जो चाइना ने किया था 2022 में ना, अब उससे एक कदम और आगे जाकर ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और इसका जो कंपैरिजन है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जो लाल बॉक्स है ना, ये 2022 की बॉम्बिंग है। यहाँ पे चाइना की नेवी ने और इनकी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी थी 2022 में। तो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे चाइना बहुत आगे आ चुका है। जिन इलाकों में चाइना बिल्कुल भी नहीं गया था 2022 में, अब वहां पर भी चाइना एंट्री कर रहा है। 2024 की जो ड्रिल्स हैं आप कह सकते हैं ज्यादा डेंजरस हैं। और मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि इस बार की जो इनकी मिलिट्री ड्रिल्स है इसका एक नाम भी है, नाम है जॉइंट स्वॉर्ड 2024 ए। ये जो ए लगा रखा है ना एंड में, ये यूजुअली तब लगाया जाता है जब आप एक युद्ध अभ्यास पार्ट्स में कर रहे हैं कि अभी आप ए इसका पार्ट कर रहे हैं, इवेंचुअली बी सी डी जितना भी लंबा आप इसको एक्सटेंड करना चाहें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि 2024 में पॉसिबिलिटी है कि आपको इसका बी सी पार्ट भी दिखे। चाइना ऐसा नहीं है कि बस अकेला ये युद्धाभ्यास करेगा ताइवान के आसपास। मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल ये ताइवान की बाउंड्रीज को और पुश करेंगे, टेस्ट करेंगे कि यूएस कहां तक टॉलरेंस अपनी रखता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन ये आएगा कि 2022 का जो रीजन है ये तो मैंने आपको बता दिया कि नैन्सी पेलोसी उस वक्त की यूएस की स्पीकर, उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि वो ताइवान में जाएंगी। तब उसके बाद चाइना ने ये युद्धाभ्यास किया था। मगर अब 2024 में ऐसा क्या हो गया? ये पनिशमेंट जो ये दी जा रही है ताइवान को, इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन बहुत अजीब है, बहुत ज़रा अजीब है। हाल ही में ताइवान में हुए चुनाव में फिर से इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसकी जीत हुई। इससे पहले भी इसी पार्टी से इनकी एक प्रेसिडेंट थी। अब इसी पार्टी से एक और नए लीडर उभर के आए हैं, ये बन गए हैं ताइवान के नए प्रेसिडेंट। इनका नाम है लाई चिंग ती। नाउ लाई चिंग ती ने सिंपली इलेक्शन के बाद ये कहा कि चाइना जो हमको धमकियां देता है, जो थ्रेट्स देता है, ये सब चाइना को बंद करना होगा। उल्टा मैं वैसे आपको ये बताऊं, ये एक बहुत ज़्यादा मॉडरेट प्रेसिडेंट है।
इनकी जो विचारधारा है वो ये है कि अभी जो स्टेटस को बना हुआ है उसको ये बनाकर रखेंगे। ये कोई इंडिपेंडेंस का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करना चाहते, चाइना को भड़काना नहीं चाहते। आप कह सकते हैं चाइना के पर्सपेक्टिव से एक काफी ज्यादा फेवरेबल आइडियोलॉजी वाले प्रेसिडेंट हैं। मगर इनकी एक स्टेटमेंट को लेकर चाइना इतना गुस्सा हो गया कि जो चाइना के विदेश मंत्री हैं आज के समय वांग यी, इन्होंने ये कहा कि ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट की जो कमेंट्स हैं ये डिसग्रेसफुल हैं। और आगे ये भी ऐड कर दिया कि ताइवान को जो भी तोड़ने की बात करेगा, ये ऐसे बात करेगा कि ताइवान चाइना का हिस्सा नहीं है, हम उसको सबक सिखाएंगे। और उसके बाद ही जो ये लैंग्वेज यूज की जा रही है चाइना द्वारा, जहां पर ये कह रही है कि ये मार देंगे, पीट देंगे, सर फोड़ देंगे, ये जो लैंग्वेज है वही सही आई है। नाउ क्या एक बड़े कंट्री को, चाइना जैसे कंट्री को शोभा देता है ऐसी लैंग्वेज यूज करना, ताइवान जैसे कंट्री को हरास करना, उनके सिटीजन्स को हरास करना? नहीं ना। इसीलिए दुनिया के कई कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, इसीलिए क्वाड बना है, इसीलिए स्क्वाड की भी बात की जा रही है। ऑकस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चाइना एक रिस्पॉन्सिबल पावर कहीं से भी नहीं है। और जिस तरीके से चाइना कॉन्स्टेंटली वॉर गेम्स कर रहा है ताइवान के आसपास, लिटरली अभ्यास कर रहा है कि कैसे कल को ये ताइवान को कब्जाएंगे, इससे ज्यादा ऑब्वियस आपके सामने संकेत हो नहीं सकता एक इम्पेंडिंग वॉर का। क्वेश्चन ये नहीं है कि चाइना ताइवान को अटैक करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है कि ये अटैक कब होगा और इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या होने वाला है, ट्रेड रूट्स पे क्या होने वाला है, क्या इंडिया उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जब ताइवान पे अटैक होगा तो क्या जापान ताइवान की हेल्प करने के लिए आएगा नहीं आएगा। और इसको लेकर हाल ही में एक कॉमेडी हुई थी, ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे द डिप्लोमैट नाम का एक बहुत ही फेमस न्यूज आउटलेट है, आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं ये लोग, रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। यहाँ पे एक चाइना के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 18 मार्च 2024 को। यह आर्टिकल काफी वायरल हुआ था। इस आर्टिकल का टाइटल है, नहीं जापान ताइवान को डिफेंड करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज ओरिजिन स्कॉलर ने यह पूरा लेख लिखा था ना। इसके रिस्पॉन्स में हाल ही में एक अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने यह लिखा है कि जी हाँ, जापान ताइवान को डिफेंड करने के लिए आएगा। कितनी फनी बात है, सेम न्यूज आउटलेट में एक आर्टिकल पब्लिश होता है, नहीं जापान नहीं डिफेंड करेगा ताइवान को, यही लोग पब्लिश करते हैं मई 18 को कि हाँ जापान ताइवान को डिफेंड करने के लिए आएगा। और इसका रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि जापान को पता है कि ताइवान के बाद अगला नंबर जापान का ही आने वाला है। और एक बार साउथ चाइना सी में चाइना ने अपनी डोमिनेंस कंप्लीट कर दी, उसके बाद जापान के जो ट्रेड राउट्स हैं विद इंडिया, विद अदर कंट्रीज, वहां पर चाइना काफी बार डिसरप्शन डाल सकता है। तो अभी देखिए चाइना का जो ये युद्धाभ्यास है काफी दिनों तक चलेगा और टेंशंस बनी रहेगी। उम्मीद मेरी यही है कि एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट ना हो जाए, कुछ एक इंसिडेंट ना हो जाए कि ताइवान का एक फाइटर जेट उड़ता है, वो चाइना के फाइटर जेट को गिरा देता है, उसके रिस्पॉन्स में चाइना कहता है कि बहुत हो गया, हम अटैक कर देंगे। बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। द स्टेक्स आर वेरी हाई। कभी भी एक स्पार्क की जरूरत है और एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है। तो उम्मीद यहां पर यही है कि सिचुएशन काम रहे और चाइना किसी का यहाँ पे सर जो ये फोड़ने की बात कर रहे हैं ये सब एक्चुअली में ना हो। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। टू लाम ये नाम है एक व्यक्ति का, ये हाल ही में बन चुके हैं प्रेसिडेंट एक आसियान देश के। आपको बताना है कि ये किस आसियान कंट्री के बन चुके हैं प्रेसिडेंट।